सो है कि जैसा कि आप टाइटल एंड थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, फिर भी यहाँ पर हम बता देंगे। सो गाइस, अगर आप भी भीम ऐप के थ्रू किसी के पास रिफर करते हो तो यहाँ पर पैसा आपके अकाउंट में रिसीवेबल नहीं होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से पेंडिंग करके। तो इस पेंडिंग के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, पैसा कैसे आपके अकाउंट में आएगा, ये आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी ए टू जेड देने वालों। क्या होता है कि आप लोग अच्छे से रिफर ही नहीं कर पाते, रिफर करने का तरीका क्या होता है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी ए टू जेड देने वाला हूं एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फुल वीडियो को वॉच करना होगा एंड जो भी प्रोसेस इस वीडियो में बताया जा रहा है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आप भी रिफर एंड अर्न का यूज कर सकते हो। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको दोनों फोन ले लेना होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जिस भी यहाँ पर फोन से रिफर करना चाहता हूँ मैं उसको ले लेता हूँ। उसमें क्या करना होगा, जो आपका भीम ऐप जो दिख रहा है, भीम ऐप पर लॉन्ग प्रेस करके इसको अनइंस्टॉल कर लेना होगा। सिंपली इसको अनइंस्टॉल कर लेना होगा, क्योंकि आप लोग ओल्ड वर्जन का भीम ऐप काफी दिनों से यूज कर रहे होते हो। तो भीम ऐप को सबसे पहले तो अनइंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे डिवाइस में जिनके पास आप यहाँ पर लिंक सेंड किए थे, जिसको आप रेफर किए थे, उसको आपको क्या करना होगा, वो जो यहाँ पर रेफर जिसको किए थे उसके फोन से भी भीम ऐप को डिलीट कर लेना होगा। जो है भीम ऐप पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर अनइंस्टॉल पर क्लिक करके यहाँ से भी आपको भीम ऐप को डिलीट कर लेना होगा। भीम ऐप को डिलीट करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको जिस जिस फोन से आप रेफर करना चाहते हो, मान लीजिए आप इस फोन से रेफर करना चाहते हो, तो इसमें आपको चले जाना है गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सर्च का जो ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सर्च करना होगा भीम ऐप करके। जैसे भीम ऐप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने जो भीम ऐप का लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करके जो आपको अपने इस डिवाइस में भीम ऐप को सिंपली डाउनलोड कर लेना होगा। भीम ऐप को डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इस फोन में आप भीम ऐप को फिर से आपको रजिस्टर कर लेना होगा। ओपन पर क्लिक करना होगा। देन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भीम ऑन पेमेंट ऐप करके ऑप्शन। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होने लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना होगा। तो आप रिडायरेक्ट होकर जो है भीम ऐप के होम स्क्रीन पर चले आएंगे। तो होम स्क्रीन पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो होम स्क्रीन पर आने के बाद नीचे की तरफ जाना होगा। यहाँ पर आपको रिकमेंडेड फीचर्स करके दिख जाएगा। यहाँ पर आपको रेफर करके जो दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा रेफर मोर करके, आपने सिंपली रेफर मोर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर परमिशन को अलाउ, उसके बाद आपके सामने कॉन्टेक्ट लिस्ट शो हो जाएगा। तो जिस भी फ्रेंड के पास आप जो है रेफर करना चाहते हो उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देना होगा। उनका मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको सिंपली इनवाइट नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इनवाइट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लिंक सेंड करने का ऑप्शन। तो व्हाट्सएप पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप पर सेलेक्ट करने के बाद आप व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर चले आएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने उस फ्रेंड का यहाँ पर जिस फोन से आप रेफर करना चाहते हो, मान लीजिए मैं इसमें रेफर करना चाहता हूँ इस फोन में, तो यहाँ पर मैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर तीर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर तीर पर क्लिक करके मैं यहाँ पर देख सकते भीम ऐप को यहाँ पर लिंक भेज देता हूँ। तो फाइनली मेरे इस वाले फोन में जो है लिंक आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना होगा, सो गाइस फाइनली मैं अपने इस डिवाइस से इस डिवाइस में जो है अपना लिंक सेंड कर चुका हूं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कुछ इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यूज माई लिंक। तो आपको इस लिंक के थ्रू जो आप में लिंक है इस पर क्लिक करके आपको भीम ऐप को सबसे पहले तो डाउनलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके भीम ऐप को यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो मैं अपने दूसरे फोन के थ्रू यहाँ पर जो है प्ले स्टोर में चले आऊंगा। तो यहाँ पर जो है इंस्टॉल पर क्लिक करके यहाँ से आपको भीम ऐप को सिंपली अपने इस डिवाइस में डाउनलोड कर लेना होगा। तब तक यहाँ पर भीम ऐप डाउनलोड हो रहा है, हम यहाँ पर दूसरा कुछ प्रोसेस बता देते हैं। यहाँ पर आपको स्टेप सेकंड में देखने को मिल जाएगा, रजिस्टर यूजिंग योर मोबाइल नंबर एंड लिंक योर बैंक अकाउंट। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से बीच से कट करके बैक आ जाना है। अब यहाँ से आने के बाद अब इस एप्लीकेशन में जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना होगा भीम ऐप को। तो फाइनली कैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दूसरे डिवाइस में जो है भीम ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो चुका है। देन उसके बाद मुझे क्या करना होगा, ओपन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उस भेजे हुए लिंक से यहाँ पर भीम ऐप को डाउनलोड करके ओपन पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप में कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करके देखने को मिल जाएगा। तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि हम दूसरे फोन में किए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए 5 या 6 अंक का ओटीपी आएगा, परमिशन को अलाउ करेंगे, ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो आई एग्री पर आपको क्लिक करना होगा। आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रोसीड करके दीजिएगा, सिंपल प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद परमिशन मांगेगा, उसको अलाउ कर देना होगा। जैसे आप अलाउ करेंगे तो सिम वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन दीजिएगा। तो प्रोसीड पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सिंपली सिम वेरिफिकेशन कर लेना। अगर आप सिम वेरिफिकेशन कर लोगे तो आपको बाद में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पर जो सिम वेरिफिकेशन होता है वो
3 स्टेप्स में हो। उसके बाद इसमें पासकोड सेट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पर नए वाली जो है भीम ऐप में अपना पासकोड सेट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल से अपना पासकोड सेट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, उसके नीचे उसी को यहाँ पर इंटर कर दें। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरा पासकोड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद रिडायरेक्ट होकर जो मैं भीम ऐप के यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाऊंगा। तो सो गाइस रिडायरेक्ट होकर आप भीम ऐप के होम स्क्रीन पर चले जाएंगे। तब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, तो फाइनली गाइस सब कुछ इस प्रकार से भीम ऐप के होम स्क्रीन पर चले जाएंगे। तब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ऊपर जो प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दिख जाएगा यहाँ पर ऐड न्यू बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक हो। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक हो। तो यहाँ अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर नहीं मिलता तो यहाँ पर सर्च बैंक पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना सर्च करते हैं, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट कुछ इस प्रकार से शो होने लगेगा। उसके बाद इस पर क्लिक करके आपको क्या करना होगा, सिंपली जो है आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट ऐड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा सेट यूपीआई पिन, इस पर जो है क्लिक करके यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, एक आधार ऑप्शन, एक डेबिट कार्ड ऑप्शन। तो आधार वाले पर क्लिक करके आप यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन सेट कर लो। जब तो यहाँ पर उस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने दिख जाएगा एंटर सीडिट आधार नंबर। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करके यूपीआई पिन सेट कर ले। उसके बाद यूपीआई पिन सेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो क्यूआर कोड दिख रहा है इस पर आपको स्कैन पर क्लिक करके तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो मर्चेंट क्यूआर कोड होता है उस पर स्कैन करके आपको 100 रुपए से अधिक का पेमेंट करना होगा। जब आप पेमेंट करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा, अदरवाइज आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि मर्चेंट क्यूआर कोड क्या होता है। तो मर्चेंट क्यूआर कोड का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर फोन पे, गूगल पे या फिर अदर कोई बैंक अकाउंट का जो यहाँ पर शॉप पर लगा रहता है स्मार्ट स्पीकर, वो वाला क्यूआर कोड को अगर स्कैन करके आप 100 रुपए से अधिक का पेमेंट करते हो तो तब आपका जो है जो पेंडिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और जो पैसा है कैशबैक वो आपके अकाउंट में इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है रेफर करके इजीली पैसा कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो।